नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी संगठनों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। सीएम ने कहा मानवीय दृष्टिकोण से लागू की ओपीएस। शिक्षा मंत्री ने निकाली प्रदेश के 32,722 निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी। कहा गरीब और कमजोर तबके के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बना वरदान। लंपी रोग को लेकर प्रदेश भर में शुरू होगा टीकाकरण अभियान। रोकथाम और नियंत्रण को लेकर पशुपालन विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े राज्य कर्मचारियों ने मुलाकात की। उन्होंने श्री गहलोत का ओपीएस सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के कारण भविष्य के प्रति चिंतित कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू की गई है। अब सेवानिवृत्ति हुए राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलने भी लगा है। हम हमारे कर्मचारियों को एनपीएस में शेयर बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से भी पूरे देश में ओपीएस लागू करने की मांग की है। उन्हें कर्मचारी हितों में इसे लागू करना चाहिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने शुक्रवार को शिक्षा संकुल में प्रदेश के 32,722 गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए वरीयता का निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली। इसके जरिए इन विद्यालयों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 की 25% सीटों पर गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, जो देश और प्रदेश में कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहल, प्रयास और शैक्षणिक नवाचारों से प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। सरकार ने प्रदेश में करीब 2,700 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं। आने वाले दिनों में ऐसे 2,000 विद्यालय और खोले जाएंगे। प्रदेश के 37,345 निजी स्कूलों में से 32,722 विद्यालयों में आरटीई के तहत निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 5,38,579 बालक बालिकाओं के आवेदन लॉटरी के लिए प्राप्त हुए। लॉटरी जारी होने के बाद अब अभिभावकों को आगामी 2 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। इसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा। खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। 23 जून से शुरू होने वाले इन खेलों में भाग लेने के लिए सभी आयु वर्ग के इच्छुक खिलाड़ी राजीव गांधी ओलंपिक की वेबसाइट पर अपने जन आधार का विवरण डालकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक के तहत 7 खेलों का आयोजन होगा। बहुत अच्छी ग्रांट मिल रही है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार, इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। और जो स्टेट लेवल पर जीत के आ रहा है स्वर्ण, 1 लाख रुपए मिलेंगे उसके लिए। तो बहुत ल्यूक्रेटिव पॉलिसी है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पूरा बजट इस बार का राज्य सरकार का खेल और युवा नीति पर, मतलब जो मांग रहे हैं कहीं पर भी। मेजर ध्यानचंद स्कीम है जिसमें पूरे राज्य में 352 जो ब्लॉक्स हैं उन सब में स्टेडियम बन रहा है, गाँवों में स्टेडियम बन रहा है। एमएलए एमपी लेड से जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं माननीय, वो फंड दे रहे हैं। खेलों के प्रति कोई मना नहीं कर रहा, जो कोई मांगता है उसको दिया जाता है। तो मैं बहुत विशेष रूप से पूरे खिलाड़ियों की ओर से और खेल परिषद की ओर से राज्य सरकार का साधुवाद धन्यवाद ज्ञापन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चे जो उम्मीद के साथ, जो आशा उनको होती है, जो अपेक्षा होती है, वो अपेक्षाएं राज्य सरकार पूरी कर रही है, हमारा व्यवहार पूरा कर रहा है। और उनको एक कैरियर की चिंता खत्म है, उनको मेडल लाना है, खेलना है, नौकरी सरकार में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से खेल पा रहे हैं। पहले चिंता लगी रहती थी कि मैं परीक्षा की भी तैयारी करनी है मुझे और यहाँ भी करना। एक बात और मैं आपको बता दूँ, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में ये भी है, जैसे हम डीवाईएसपी बना रहे हैं, एसीएफ बना रहे हैं, तो उसमें ग्रेजुएशन होता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर बालक सीनियर सेकेंडरी है, ग्रेजुएट नहीं है और मेडल लेके आ गया इंटरनेशनल और चॉइस उसने डीवाईएसपी भर दी, उसको डीवाईएसपी की नौकरी मिलेगी, उसको ग्रेजुएशन कराएंगे प्रोबेशन पीरियड। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पॉलिसी। तो ये बहुत अच्छा है और बहुत प्रेरणादायक है। बच्चे मोटिवेट होंगे
और जिस प्रकार से पहले ग्रामीण ओलंपिक हुए उसका पूरा नाम हुआ, हम लोग इम्फाल में मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ प्रेजेंटेशन था राजस्थान का हमारा, मैं खुद गया प्रेजेंटेशन देने, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। 5-7 स्टेट के मिनिस्टर्स ने, सेक्रेटरीज ने हमसे SOP मांगी कि आपने कैसे कराया था यार वर्ल्ड रिकॉर्ड, 30 लाख बच्चे, 30 लाख लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के कैसे खेले। तो हमने बताया कि हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया, तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सो नाउअडेज राजस्थान स्टेट इज ए मॉडल स्टेट। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि ऐसा मैकेनिज्म विकसित किया जाए जिससे व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के सामग्री वितरण में पारदर्शिता हो, जिससे सही लाभार्थी तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इन सामग्री के वितरण में कहीं भी अनियमितता पाई जा रही है तो जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। श्रीमती शर्मा शुक्रवार को शासन सचिवालय में सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं जैसे IM शक्ति उड़ान योजना, बाल गोपाल दूध वितरण योजना, अन्नपूर्णा योजना, पोषाहार सहित सभी योजनाओं में सामग्री वितरण में प्राथमिकता से मॉनिटरिंग की जाए। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि ये खुशी की बात है कि मात्र 21 दिन में महंगाई राहत कैंपों में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अब तक लक्ष्य की 55% जनसंख्या कवर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन कैंप्स में अधिकारी अब माइक्रो मॉनिटरिंग करें और जिन कैंप्स में लोग कम आ रहे हैं वहां अधिक प्रचार प्रसार कर आमजन का आना सुनिश्चित करवाएं। महंगाई राहत शिविर में 8 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाकर बीकानेर के दीवाना सिंह के चेहरे पर खुशी झलक पड़ी। उन्होंने बताया कि उनके पिता का निधन 3 साल पहले हो गया था। 64 वर्षीय माता श्रीमती कृष्णा देवी अपने 4 बच्चों का पालन पोषण जैसे तैसे कर रही हैं। उनके बिरानी खेत हैं जिस कारण अच्छी पैदावार भी नहीं होती। ऊपर से बेतहाशा महंगाई ने मानो उनके परिवार की समस्याओं को और विकराल कर दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश भर में लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप की जानकारी मिली तो दीवाना सिंह ने बीकानेर शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर आयोजित शिविर में पहुंचकर अपने परिवार का पंजीकरण करवाया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार को 8 योजनाओं का लाभ मिलेगा। इनसे उनके परिवार का गुजारा आसानी से हो सकेगा। दीवाना सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताया और कहा कि ये इन शिविरों से प्रदेश के करोड़ों गरीबों और जरूरतमंद लोगों को राहत मिल रही है। मेरे को मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ मिला है। कामधेनु 2 पशुओं का भी बीमा मिला है। मेरे माता जी की 1000 रुपये पेंशन आ रही है। मुझे नरेगा में 125 दिन मिला है। मुझे राशन फ्री मिला है। 500 रुपये मुझे गैस सिलेंडर मिला है और 100 यूनिट मुझे बिजली भी फ्री मिली है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिला है। इसलिए मैं श्री मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने कहा कि आमजन की समस्याओं के निस्तारण में सहायक कर्मचारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा मंत्री शुक्रवार को सचिवालय में राजस्थान शासन सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि सचिवालय के प्रबंधन में सहायक कर्मचारी पूरी समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। सेवा भाव प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार गौवंशीय पशुओं में होने वाली लंपी रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में लंपी संभावित जिलों में नमूने जमा कर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं, जिससे समय रहते रोग पर नियंत्रण किया जा सकेगा। साथ ही विभाग की तरफ से रोग की रोकथाम और नियंत्रण की संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि गौवंशीय पशुओं में होने वाले लंपी रोग की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंपों के जरिए आमजन को राहत मिल रही है। राज्य सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आमजन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेशवासी बड़ी संख्या में राहत कैंपों में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। शुक्रवार शाम तक लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा 1 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच गया, जबकि 5 करोड़ 8 लाख से ज्यादा गारंटी कार्ड दिए जा चुके हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।